यह सर्वे न्याय के साथ विकास प्रदान करने का वैध उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर, कंफर्म और एक तरह से मुहर लगा दिया रिजेक्ट करके पिटीशन को। स्पष्ट तौर पे और रिजेक्ट किया है याचिकाकर्ता के पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बताया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। जब केसेस की सुनवाई हो रही थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एंट्री ऑर्डर के तहत स्टे किया था इस जाति आधारित गणना को, तब से हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उनकी नीयत और मंशा साफ है जाति आधारित गणना को लेकर के। और जो पॉइंट हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष उस वक्त रखा था कि किन कारणों से और किन वजहों से और किस नियत के साथ बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है, और वही पॉइंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्शन का वो कारण बताते हुए दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पिटीशन रिजेक्ट किया गया है, मैं आप लोगों के उन कारणों की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर दूं। पहला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कारण बताया है, वो कहा है रिजेक्शन का कारण कि हमें राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से मानने, उचित उद्देश्य के साथ, उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया लगता है। यही तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की नियत थी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर किया है अपने इस ऑर्डर के माध्यम से। दूसरा जो कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है रिजेक्ट करने का पिटीशन, कोर्ट ने कहा है यह सर्वे न्याय के साथ विकास प्रदान करने का वैध उद्देश्य से शुरू किया गया है। यही बात हम लोग कहते थे। तीसरा जो पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, वो कहा है कि यह सर्वे आनुपातिक प्रोपोर्शनलिटी की परीक्षा उत्तीर्ण किया, जैसा कि दोनों सदनों के अभिभाषण और वास्तविक सर्वेक्षण में घोषित किया गया है। चौथा पॉइंट पिटीशन रिजेक्ट करने का ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और कि यह सर्वे में व्यक्ति की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप लोग ने देखा कि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और डिबेट में प्रवक्ताओं के द्वारा यह बातें कही जाती थी कि यह जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यह जो हमारा सर्वे हो रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को इंश्योर किया कि यह जो गणना हो रही है वो कहीं से भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। पांचवा पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है रिजेक्शन का, वो कहा है कि यह सर्वे जनता को आगे बढ़ाने और वास्तव में वैध राजहित में है। यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस 2021 में कराना था, वो फेलियर रही, कोलैप्स रही, नहीं कराया, और केंद्र की सरकार ने कहा कि वो कास्ट सेंसस नहीं कराएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्र के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए था, और इसी नियत से कि ताकि राज्य का विकास हो सके, इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर, कंफर्म और एक तरह से मुहर लगा दिया रिजेक्ट करके पिटीशन को। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये 5 वो बिंदु है जिसके आधार पे मैं इस ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट करता है। तो ये कारण थे पिटीशन रिजेक्ट करने का, और यही कारण को हम लोग भी रेज आउट शुरू से करते रहे हैं। और इस विषय में विस्तृत रूप से हमारे अन्य प्रवक्तागण और मैं माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आदरणीय राजीव रंजन सर से ये गुजारिश करूंगी कि इसमें विशेष रूप से आपसे विमर्श करें।